अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखेंगे और ये वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं और ये वीडियो है 10 बच्चे वाली मुस्लिम महिला का जनसंख्या कानून पर ज्ञान सुन हिंदुओं की आंख खुल गई। सो पॉपुलेशन के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। आज हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत में योगी आदित्यनाथ जी ने, आपको पता है कि मतलब पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत में जो है ना वो रूल्स लाए हैं 2 बच्चों वाला। तो उसके ऊपर इनामात भी होते हैं। तो अब जो है उस पर एक मुस्लिम फीमेल है जिनके 10 बच्चे ऑलरेडी हैं और उसके बाद वो कह रही हैं कि मतलब इस कानून के खिलाफ वो विरोध कर रही हैं। सो भाई क्यों कर रही हैं, क्या उनका कहना है, वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे ये कानून तो लाए हैं योगी आदित्यनाथ जी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 10 बच्चे यहाँ पर ये रख के बैठी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं इस वीडियो को, फिर डिस्कशन करते हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेंगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि साइमा की वीडियो आई है कि नहीं आई है। सो लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। अगर लेडीज ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है जैसे, तो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। हमारे बिना नमाज के जनाजा दफनाते नहीं है हमारे उसमें क्या नाम है मजहब में। तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, वो इंसान कबूल नहीं होगा, वो उस इंसान को ऊपर वाला भी कबूल ना करेगा कि तुझे मैंने दुनिया बढ़ाने के लिए पैदा करा था, कि तुझे मैंने इसलिए करा कि तू अपनी मर्जी से कर ऑपरेशन। मेरे 10 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 5 बेटों की शादी कर दी, 1 बेटी की शादी कर दी और आज हमारे बच्चे सारे ठाड़ी पड़े हैं। उनके भी बच्चे, मेरे पोती पोता भी है, 12 पोती पोता है मेरे। पोती पोता भी हो? हाँ, पोती पोता भी है मेरे, 12 पोती पोता है। ये सही है। क्या शुभ नाम होगा माता जी? हनीफा। हाँ? हनीफा जी, अभी जो जनसंख्या कानून को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में हो सकता है जनसंख्या कानून आए, तो उसको मुस्लिम उलेमा और जो मौलवी हैं उन्होंने मना किया, कहा है कि इस्लामिक दृष्टि से चीज़ें गलत हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, वो गलत है। हाँ। गलत है। हमारे यहाँ मुसलमानों में ऑपरेशन नहीं करा सकते, क्योंकि जब मरते हैं तो जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वो जनाजे की नमाज नहीं होती। हमारे कुरान का जो तर्जुमा है, हदीस है, उससे बनी हुई। तो वो हदीस कहती है बिल्कुल ऑपरेशन मत कराओ। जो ऊपर वाला पैदा करता है, इंसान के बस की कुछ नहीं है, तो वो खाने के लिए भी वही पैदा करता है। ये ना कि इंसान के बस के कि हम किसी को कुछ खिला दें या सरकार खिला दे। सरकार जो अपनी समझ से कर रही है वो उसका काम है, कर रही है, लेकिन हमारे धर्म में नहीं है, हमारे मुसलमानी दीनी इस्लाम में ऑपरेशन का या जनसंख्या का कोई वो नहीं है फॉलोवर। तो जैसे अब जैसे कानून की चर्चा चल रही है, अगर कानून बन जाता है फिर उसका देखेंगे। फिर कानून का तो हम लोग समर्थन करते ही हैं, मुसलमान कानून का समर्थन कब ना करा, लेकिन मुसलमानों का समर्थन कानून नहीं करती। कानून नए लागू बना के बेगुनाहों को फांस देती है, बेगुनाहों को फंसा के नहीं उन पर जुर्म रख देती है। किसी को जेल पहुंचा दे, किसी को पुलिस के जरिए से हाथ पैर तुड़वा दे, किसी को खामखा उठवा दे। तो सरकार से दुहाई लगाते कहते, तो वो कहते थे हमारी दादागिरी है, हम नहीं करते कुछ, हमारी सरकार है, हमारा देश है, देश तो हमारा भी है। हमारे बाबा दादा परदादा जने अब कितने दादा मर गए हमारे यहाँ, इस देश में रहते रहते। हिंदुस्तान हमारा है, सबसे प्यारा है। तो अभी की दृष्टि में सरकार सही काम नहीं कर रही? नहीं, हमारी समझ से सरकार सही काम नहीं कर रही है कि जिनके कारोबार है उनके कारोबार ठप कर दिए। गरीब आदमी इस टाइम भूख की कतार पे है, चोरी चकोरी करने पे। आजकल के जो नए बच्चे नौकरी करते थे, मान लो 10 आदमी का बिजनेस है अपना और उसमें 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं जो मतलब कुछ अनपढ़ हैं, कुछ मजबूर हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी तर्क दे रहे हैं कि जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और अगर सीमित हो जाएगी तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। आज तक सीमित हुई जब वो था, क्या नाम है, राजीव गांधी का भैया कौन था वो, संजय गांधी ने नसबंदी चलवाई थी। मेरे भाई था एक, मर गए, खैर अब तो ना दुनिया पे। वो वकील थे खुर्जे के अंदर और उनका ऑपरेशन करा दिया। उनके एक ही बेटा था, ऑपरेशन करा दिया। आगे समय तो उनकी जनसंख्या कहाँ बढ़ी, उनके बेटे का कोई बेटा नहीं हुआ, तो उनकी नस्ल वही ख़त्म कर दी उन्होंने। तो इसमें आता है कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, जो जनसंख्या बनाएगा उस पर कार्रवाई होगी, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखेंगे जो होगा सरकार का, तो
अच्छा, आपके हिसाब से जैसे सरकार गरीब आदमियों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार? आप इस बात को कि जो गरीब आदमी है उनके घर का राशन दें, राशन बंद न करें उनका, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अच्छे स्कूल खोलते हैं। दिया जा रहा ना, मतलब ऐसा राशन दिया जा रहा, अस्सलाम वालेकुम बोलो, ऐसा राशन दिया जा रहा है कि अभी सुनाई में आई है कि अब उनको राशन नहीं मिलेगा। जिनका अपना मकान है उन्हें राशन नहीं मिलेगा, जिनके घर पे अगर फ्रिज लग रही है तो उनको राशन नहीं मिलेगा। अब अच्छा, अभी बताइए, जैसे मैं पूछूं आपसे तो कितने बच्चे अच्छे हैं आपके हिसाब से? बच्चे तो 4 से 6 बच्चे बहुत हैं आज की महंगाई में, लेकिन जो ऊपर वाला दे दे, किसी को एक भी ना दे रहा है तो वो क्या करेंगे? सरकार से क्या चाहेंगे, कानून बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? मैं सरकार से ये चाहूँगी कि कानून ऐसा बनाए ताकि कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, परेशान ना हो। चर्चा यही चल रही है कि हम दो हमारे दो वाली फिलॉसफी चल रही है। हम दो हमारे दो वाली बात जो है ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ऊपर वाला जब इंसान को पैदा करता है तो मौत भी जरूर देता है। जो माँ के पेट से पैदा हुआ वो मरेगा जरूर। अब किसी का ये है कि 2 बच्चे, अब 2 बच्चों में से एक बच्चा मर गया तो उसका एक ही रह गया। उसका कितने हैं मैम? मेरे 10 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। 5 बेटों की शादी कर दी, 1 बेटी की शादी कर दी, और आज हमारे बच्चे सारे ठाली पड़े। उनके भी बच्चे, मेरे पोती पोता भी हैं, 12 पोती पोता है मेरे। पोती पोता भी हो? हाँ, पोती पोता भी है मेरे, 12 पोती पोता है। तो आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, चोरी चकोरी नहीं करते। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे भटक गए हैं रास्ते से, जिनके घरों में उन्हें खाने को नहीं मिल रही फैसिलिटी, पेट भर के, जिनको खाने को नहीं मिल रही तो वो चोरियों पर उतर गए, घर घर में चोर आने लगे। घर घर में इस सरकार में इतनी चोरी हो रही है, इस सरकार में इतनी बेरोजगारी हो रही है कि जवान। आप क्या इलाज मानते हैं इस चीज़ का? जनसंख्या इसका इलाज नहीं है, जनसंख्या का रोकथाम नहीं है इसका इलाज ये है कि अच्छी कोई काम करने की जगह दे सरकार बनाने के लिए। और तर्क भी देती है, कहती है हम जितने लोगों को रोजगार, कारोबार चालू करें। चाची 1 मिनट, सरकार ये तर्क देती है कि जितने लोगों को हम रोजगार देते हैं फिर और लोग आ जाते हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से कितना रोजगार दिया जाए? सरकार के लिए भी मुश्किलें हैं एक हद के बाद ये चीज़ें बढ़ाने। सरकार के लिए मुश्किल क्या, सरकार को ईंट गाड़ा करने जा रही है। सरकार भी तो उस पब्लिक से ही पैसा वसूल कर रही है, टैक्स ले रही है, तो वो हम गरीब आदमी तक दे रहे हैं टैक्स। हाँ, लो हम बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने, वो पहले 2000 का नोट धरवाता कि 2000 रुपये दोगे तो खाता खुलेगा, नहीं अपने घर जाओ। तो आपको लगता है जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। क्या लगता है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बोल रही थी, क्या शुभ नाम है? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आपके क्या तर्क है चाची? जैसे ये बता रही हैं कि ठीक है, जो चीज़ें हैं इस्लामिक दृष्टि से जनसंख्या कानून सही नहीं है, आपको भी लगता है? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, सही कह रही है। तो आप मतलब आपका क्या राय रखते हैं, अगर कानून सरकार लाती है तो उसमें क्या चीज़ें रखी जाएँ, क्या चीज़ें ना? सरकार को औलाद ना सराहो, क्या पता औलाद से क्या चीज़। बड़ी बात तो यह है कि नाम की औलाद होनी चाहिए कि वो सही चलेगी। और ये क्या नाम है, 2 बेटी हैं, 2 बेटियों में एक भी बेटा नहीं है, और एक बेटी मतलब आजकल उनमें ही आती है जो बीमार है, कान से भी बेकार है, जबान से सही नहीं बोल पाती है वो। तो बताओ ये क्या करेगी? अब वो 2 बेटियों में से एक ठीक है तो उसकी शादी कर देगी, दूसरी बेटी को जिंदगी भर पालेगी बुढ़ापे में तक के। अगर बेटा होता तो कम से कम सहारा तो होता कि कमाने वाला आ रहा, बेटा भैया कमा रहा, बहन खा रही है। क्या बोल रही थी, मैं शुरू में समझ नहीं पाया, जो आपने जनाजे वाला बोला कि अगर कोई टाँका करा लेते हैं तो ये मतलब क्या होता है कि जनाजे में क्या चीज़ आप बता रही थी, विस्तार से थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ जैसे लेडीज मरे या जेंट्स मरे, अगर लेडीज ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है जैसे, तो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। हमारे बिना नमाज के जनाजा दफनाते नहीं हैं हमारे उसमें क्या नाम है मजहब में। तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, वो इंसान कबूल नहीं होगा, वो उस इंसान को ऊपर वाला भी कबूल ना करेगा कि तुझे मैंने दुनिया बढ़ाने के लिए पैदा करा था, कि तुझे मैंने इसलिए करा कि तू अपनी मर्जी से कर, ऑपरेशन करा। ऐसे ही मर्द का काम है, अगर मर्द ऑपरेशन करा के आता है, नसबंदी करा के, तो उस मर्द के जनाजे की नमाज भी नहीं होती। हमारे उलमा पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि इसकी ऑपरेशन हुआ हुआ है, इसकी नसबंदी हुई है, तो वो नमाज नहीं होती, बिना नमाज के दफन हुआ जाता है। मतलब कि इस्लामिक दृष्टि से जनसंख्या सही नहीं है, नसबंदी कराना ठीक नहीं है। इस्लाम में तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, खाने के लिए इंसान को अल्लाह ताला देता है। अभी आप एक पत्थर उठा के देखो, उसके अंदर जो कीड़ा होगा ना, उसके मुंह में भी रिज़्क होगा उसके खाने का। अच्छा, अगर सरकार कल को अगर कोई कड़े कानून अपनाती है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, अगर कोई जनसंख्या बढ़ाता है, तो आप लोगों का क्या मतलब उस पर रुझान हो? जैसे कैसे मतलब कहने का मतलब आप जैसे अगर जनसंख्या को लेकर कड़े कानून बनाए जाते हैं, जैसे अभी 3 तलाक को लेकर कानून बनाए गए हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरीके से अगर जनसंख्या को लेकर कड़े कानून बनाए जाते हैं कि अगर कड़े कानून बनते हैं, जनसंख्या बढ़ोतरी में जेल में डाल दिया जाता है, तो आप लोगों का क्या रुझान होगा? ऐसा आप लोग मैं तो पहले मैं अपनी कह रही हूँ, खैर मेरे तो अब ना हो रहे बच्चे, मेरे तो विरोध मतलब ऊपर में। हाँ, इस बात का विरोध सब करेंगे, क्योंकि जेल में डालने का मतलब क्या है? मतलब क्या है जेल में डालने का?
अगर ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से लड़ो ना जाके, नहीं कि क्यों पैदा करा रहा बच्चे। कोई औरत ना चाहती है आज के ज़माने में कि 2 से 4 बच्चे पैदा करें या 4 से 6 करें। ये भी तर्क दिया जा रहा है जैसे जनसंख्या अगर बढ़ती है तो सरकारी सुविधाएं जो हैं वो छीन ली जानी चाहिए। जिस भी परिवार की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इस पर आपका क्या सुझाव है? नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के ना, जो जनसंख्या छीनेंगे वो, हम तो इसी देश के हैं ना, तो हमसे काहे को छीनेंगे वो जनसंख्या। जो बाहर के आने वालों को वो यहाँ का नागरिकता दे रहे हैं, नागरिक बना रहे हैं। अभी मान लो, अभी मैंने खबरों में सुना था यूट्यूब पे कि कश्मीर से कुछ पंडित आए और उन्होंने यहाँ की नागरिकता दे दी। तो जो यहाँ के मुसलमान है तो उनका हक क्यों छीन? कश्मीर देश का हिस्सा है माता जी, कश्मीर देश का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर में उनका अपना वो है, तो आपको नागरिकता मिल, तो हम तो नागरिकता हैगी हमारे पास में ना। मुझे क्या लेके जा रहे पकड़ कर, ले जाते ले जा। मेरे कुछ नहीं, 30,000 रुपये महीना दवा खाती हूँ, शुगर की और हार्ट के मरीज हूँ, ले जाएंगे तो खिलाते रहो मुझे दवाई। आपका कहना है कि नहीं आना चाहिए, आपके हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से। भैया हैं, इनसे भी जानते हैं, आ जाएगा। अरे आप तो टी-शर्ट भी पहन लिए भाई, अब बढ़िया तो लग रहे हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? राशिद जी, जैसे अभी माता जी से हम चर्चा कर रहे थे कि और मौलवी साहब और मौलाना साहब ने भी कहा है कि इस्लामिक दृष्टि से चीज़ें सही नहीं है, उन्होंने भी तर्क बताया। आप लोग जैसे मुसलमान हैं, आप लोगों का क्या तर्क है जनसंख्या को लेकर कि क्यों नहीं आना चाहिए कानून? देखिए, कोई भी कानून आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, कानून सरकार ला रही है, लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन मुद्दा जो है कारोबार का है, रोज़गार का है, बस सिर्फ रोजगार के अलावा तो यही तर्क दे दिया जाता है कि रोजगार कैसे दे। लगातार उनका कहना है कि साधन जो है वो सीमित है, मगर जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतने साधन सरकार भी या संस्थाएं भी कहाँ से लाए? सरकार यही कह रही है, सरकार कह रही है जो जनसंख्या का बोझ है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पे कानून आने के बाद में कानून आ जाए, कोई परेशानी नहीं है किसी को। देखो, आज के टाइम में कोई भी एक सीमित परिवार नहीं चाहेगा कि हाँ आप या मैं कोई भी क्षमता, मेरी 10,000 रुपये सैलरी है तो मैं 10,000 में क्या कर लूँगा? एक बच्चा या 2 बच्चे पाल सकता हूँ, 3 बच्चे। अब जब मेरी कमाई नहीं होगी तो मैं क्या पालूंगा? तो बच्चे कहाँ से पैदा करूँगा? वो चीज़ तो आदमी भी सोच रहा है ना इस चीज़ को। तो सरकार जो चीज़ चाह रही है करे, कोई दिक्कत, वो बेनिफिट दिखाए ना उसका। अब से पहले कानून आया, उसके कोई बेनिफिट खास दिखाई दे नहीं रहे। आगे कोई कानून लाना चाहिए उसका। एक मिनट, सरकार की बहुत बेनिफिट हुआ, जैसे घरों से निकाल दी जाती थी महिलाएं, वो सारी चीज़ें अब ठीक हो चुकी है। अब डर रहता है पुरुष समाज को कि कहीं निकालेंगे तो जेल ना जाना पड़ जाए। देखो, दोनों तरफ से ही देखा जाता है, एक तरफ की वे सारी चीज़ें नहीं होती। तो उससे कोई बेनिफिट हुआ है ना, तो इतना ही नुकसान हुआ है। हाँ, किसी भी चीज़ को लेके कानून कोई भी सरकार लाएगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगी, शो करेगी, जब भी तो कोई आदमी इस चीज़ से संतुष्ट होगा ना। अभी इतना खास तो कोई रिजल्ट रोकेंगे कैसे, जैसे माता जी बताएं। और इस्लामिक दृष्टि से गर्भ निरोधक जो है वो हराम है और ये टाँका लगवाना हराम है, ये सारी चीज़ें हराम है, तो जनसंख्या रुक कैसे जाएगी? भाई, ये सब चीज़ हराम है और आदमी तो समझदार है, आदमी बेवकूफ़ थोड़ी है। आदमी अपने आप से कंट्रोल करे, कोई ऊपर वाले ने मना थोड़ी करा क्या तुम कंट्रोल ना करो किसी चीज़ को। हदीस इस चीज़ को कह रही है तुम अपना परहेज़ करो, अपनी परहेज़ अपनी तरीके से सोची तो चल रही है आज के टाइम में। ज़रूरी थोड़ी ऑपरेशन कराना उसी से कुछ। कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है और उनको रोकना गलत है। ऐसा नहीं है, रोकना गलत, बिल्कुल गलत है। अब किसी चीज़ को तुम ऊपर वाले की कुदरत से टकराओगे क्या? ऊपर वाले की कुदरत से तो टकराया जाएगा। कह रहे हैं कि सरकार कुदरत से टकराने की कोशिश कर रही है। देखिए, तो पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा समझदार लोग हैं जो सोचते हैं ऐसे सोच। हमारी तो ऐसे कोई सोच नहीं है। हम तो इतना जानते हैं अपने ऊपर कंट्रोल रखें, आदमी अपना परहेज़ खुद अपना आप करे, बस अपनी जेब को और अपने काम को देख के अपने परिवार को देखे। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें 10 बच्चे वाली मुस्लिम महिला जो है वो डिस्कशन कर रही है, मतलब विरोध कर रही हैं। ये तो वो बात हो गई कि वो कहती हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, 10 ये बच्चों वाला जो मामला है ना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी ना, तो कंट्रोल तो मैंने बहुत कर लिया, लेकिन एक्चुअली मसला यहाँ पर ये आता है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है आपने, लेकिन आपको फिर पैसों का, खाने पीने का, जॉब्स का मसला आता है, तो फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो। बच्चा पैदा करते वक्त कोई ब्लेम नहीं करता गवर्नमेंट को, वो अपने ऊपर ही होता है। लेकिन जब बच्चों की परवरिश करनी होती है, जब गुर्बत आ जाती है, खाने पीने को लाले पड़ जाते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तो तब ये लोगों को फिर गवर्नमेंट याद आती है। गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो। अगर आप अपनी मतलब इतने लोग समझदार होते तो वो अपनी इनकम को देखते हुए बच्चों की मतलब कि उनको पैदा करते। अब इनकी कंडीशन देख के आप आइडिया लगा लो कि इन्होंने 10 बच्चे पैदा किए हैं, और इन 10 बच्चों को पैदा करने के बाद इनकी कंडीशन आप खुद चेक करो कि जिस साइड पे ये खुद रह रही हैं, जिस एरिया में रह रही हैं, और उस लिहाज से इनकी ड्रेसिंग चेक करो। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रही,
लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये देखो इनकी कंडीशन देखो, अगर ये इस अपने आप को कैसे रख रही है, अपने बच्चों को इन्होंने कैसे परवरिश दी होगी, और उसके बाद जो है कितनी मुश्किल से इन्होंने जो है वो आगे सिस्टम चलाया होगा। उसके बाद जो है ये सोच रही हैं कि इससे इनको फायदा है, बच्चे 10 पैदा करेंगे तो कमाई ज्यादा आएगी। तो ऐसा नहीं होता। आपकी परवरिश, आप उसकी परवरिश कितनी अच्छी कर रहे हो, आपको ये भी देखना है। सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। ये नहीं है कि बच्चे पैदा कर लिए तो ठीक है भाई, हमारे बुढ़ापे में अच्छा मतलब के दरख्त लग जाएंगे पहाड़ों के, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कितने बच्चों को कैसे जॉब्स दे सकती है? अगर एक घर से 10-10 बच्चे निकलेंगे तो जॉब्स कैसे देगी? उनके पास इतनी वसाइल्स होंगे नहीं। आप एक कोई रिचेस्ट कंट्री में तो रहते नहीं हो जिस कंट्री में आपको जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए। और वैसे भी रिचेस्ट कंट्रीज के पास भी जो है ना इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, इतने बच्चे नहीं वो पैदा करते, दर्जन दर्जन बच्चे। तो इन्होंने जो बच्चे पैदा किए हुए हैं और फिर कहती है मेरे 12 पोती पोते भी हैं। तो भाई पॉपुलेशन, आप जितने कम बच्चे होते हैं उतनी अच्छी उनकी परवरिश होती है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो ठीक है, आप फिर उस लिहाज से सिस्टम चला सकते हो। लेकिन जिनका इनकम ही अच्छी नहीं है यार, जो 10-15 हजार कमाते हैं, वो 10 बच्चों को कैसे खिला सकते हैं? वो खिलाएंगे या उनकी परवरिश करेंगे, उनकी अच्छी मतलब कि उनको स्कूल एजुकेशन देंगे, क्या मेडिकल सिस्टम देंगे, क्या करेंगे? फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ये लोग बोलते हैं कि वो भाई गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट हमें जॉब्स नहीं देती है, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया है, मोदी जी ने वो कर दिया। जैसे कि ये कह रही है कि इस गवर्नमेंट में चोरी चकारी बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो चोरी चकारी होती कब है? जब गुर्बत होती है, जब खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और जब जॉब्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट किस किस को जॉब्स देगी? आप अपने वसाइल खुद बनाओ। जैसे वो भाई साहब ने भी सही बात बोली कि इंसान को खुद भी तो सोचना पड़ता है ना, अपने आने वाले वक्त के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में एक प्लानिंग होती है। ये तो नहीं है कि आप धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते जाओ और मतलब वो तो आपकी चॉइस है, आप 2 पैदा कर लो या 20 पैदा कर लो, लेकिन आपकी पॉकेट कितनी इजाजत देती है वो भी तो आपको देखना है। आपकी पॉकेट है नहीं और पॉकेट में कुछ है नहीं और आप लाइन लगा दो, फिर रोड पे सुलाते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सारी सिचुएशन को देखते हुए ये बच्चों का सिस्टम जो है उन्होंने रखा है, ताकि लोग इस बात से थोड़ा माइंड को सेट करें और अपने आप को साइड पे, मतलब कि वो सोचें कि 2 बच्चे इज इनफ, 2 सही है, 2 के बाद मतलब स्टॉप होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आप उसको स्टॉप किस तरह से करते हो। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि मुझे लगता है कि हाँ स्टॉप होना चाहिए और इस पे आने वाले वक्त में जो है ना लोगों को बहुत इससे फायदा होगा। बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है अपनी दूसरे सिस्टम को भी चेक करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे फोकस करे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है। मेरे ख्याल से इंडिया की 2nd नंबर पर पॉपुलेशन आती है वर्ल्ड वाइड। तो अब जो है पॉपुलेशन आप देख लो, फिर उसके बाद जो है आप फिर सोर्सेज देखो, तो गवर्नमेंट आप इनको खाना खिलाएगी, इनकी जरूरियात को पूरा करेगी, या फिर वो दूसरे कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। तो मेरी नजर में योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ये सही फैसला लिया और यही फैसला होना चाहिए था। एट दी लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि जो ये मजहब के नाम से ये लोग बात कर रहे हैं, तो मजहब में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलाउ नहीं है और वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, मजहब में बहुत कुछ ऐसा अलाउ नहीं है जो हम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। सो आप अगर इस बात पे, बच्चों की बात पे भी मजहब को लेकर आ जाते हो, मुझे तो समझ नहीं आता हर चीज पे लोग मजहब को क्यों लेकर आ जाते हैं। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो तो दुनिया की चीजों को भी आपको लेकर चलना है। आपने मजहब के तौर पे अगर चलना है तो प्रॉपर तरीके से मजहब पे चलना पड़ेगा, ताकि पता भी चले। आप एक चीज मजहब के नाम पर कर लेते हो और बाकी 10 चीजें जो है मजहब के नाम पर नहीं करते हो, तो हर ऐसी चीज जो बच्चों वाली है उसको तो आप, उसके बड़े ऑप्शंस हैं। आप उसको जो है वो बच्चों को कंट्रोल करना, इट्स ऑल अप टू यू, डिपेंड आप पे करता है, ना कि गवर्नमेंट पे करता है और दूसरे लोगों पर करता है। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे तो ताज्जुब होता है इनकी सोच पर और इनकी एजुकेशन पे, इनकी बातों से पता चल रहा है कि ये मतलब कैसे इनकी भी परवरिश हुई होगी, लाइक किस लेवल पे हुई है।
सो आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।